नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। आप थंबनेल देखकर यहाँ आए हैं। आपने थंबनेल पे देखा है कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अब ईपीएफओ अकाउंट का क्या करें? जी हाँ, आप सभी नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। अब उस ईपीएफ अकाउंट का कोई औचित्य नहीं रहा है। वो अब ईपीएफ अकाउंट बंद हो जाएगा। यानी सरकार उसमें अपना पैसा देना बंद कर देगी और आपका डिडक्शन जो होता है आपके वेतन से वो भी जाना बंद हो जाएगा। आप सबको पता है कि 2 तरह के पैसे डाले जाते हैं ईपीएफ अकाउंट में, एक एम्प्लॉयी का, एक एम्प्लॉयर का। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अब क्या करें उस ईपीएफ अकाउंट का, क्योंकि आप सभी विशिष्ट शिक्षक अब राज्यकर्मी बन गए हैं और आप एनपीएस के दायरे में आ गए हैं। तो जब एनपीएस के दायरे में आ गए हैं, आपका प्रान कार्ड जनरेट होगा और अब जब प्रान कार्ड जनरेट हो जाएगा, तो वहां उस यूएन से उसका कोई संपर्क नहीं होगा। यूएन नंबर, आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर था ईपीएफओ के लिए, वो एक अलग सेक्शन था। अब जो प्रान कार्ड जनरेट होगा, वो अलग सेक्शन है। यूएन नंबर ईपीएफ अकाउंट के लिए होता है और प्रान नंबर एनपीएस के लिए होता है। तो पहले ईपीएफओ का पैसा आपको यूएन में जाता था। अब चूंकि आप ईपीएफओ से बाहर आ गए हैं, राज्यकर्मी हो गए हैं, तो अब एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपका पैसा प्राण कार्ड के तहत प्राण नंबर में जाएगा। तो अब जब प्राण में जाएगा तो इस ईपीएफ अकाउंट का क्या औचित्य रह गया, इस वीडियो के माध्यम से हम सब चीजों को जानेंगे। ब्याज सहित कैसे निकालें पेंशन फंड? जी हाँ, पेंशन फंड। ये पेंशन फंड आखिर क्या है? क्या ईपीएफओ में पेंशन मिलता था? उसमें भी पैसे, ये उसमें क्या फंड था? तो इसको भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो ईपीएफओ का पेंशन फंड क्या है। क्या भाई ऐसा है कि मेरा कुछ पैसा फंस जाएगा उसमें? जी हाँ, पैसा फंस सकता है। तो कैसे वो निकलेगा, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उसको इस वीडियो में जानेंगे। पैसा कैसे निकलेगा, उसका क्या करेंगे? क्या पूरा पैसा निकलेगा या 80% पैसा निकलेगा या 120% पैसा निकलेगा या पैसा 60 वर्ष तक नहीं निकलेगा? क्या है रूल्स, क्या है रेगुलेशन, इस चीज को जानेंगे। कहाँ निकलेगा, उस पैसे को निकाल कर क्या करना चाहिए? क्योंकि पैसा वो आपका है, फिर भी उसका क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे। हम यहाँ यह भी जानेंगे कि जिस पासबुक के माध्यम से हम ये सारी चीजें अपने बैंक के जानते हैं, वो पासबुक हमारा कैसे मिलेगा, इसका कहाँ से मिलेगा, उस चीज के बारे में भी जानेंगे। और भी कई ऐसे इंफॉर्मेशंस हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। अगर वो कुछ गलतियां हुई तो आपके पेंशन फंड आपको वहीं रुक जाएंगे, आपके कुछ ही पैसे निकलेंगे और कुछ पैसे नहीं निकलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या काम करता है ईपीएफओ अकाउंट और एनपीएस अकाउंट, और ईपीएफओ के पैसे कैसे निकलेंगे और क्या क्या हेड्स हैं उसके। आइए देखते हैं। आपके स्क्रीन पर एक पीडीएफ दिख रहा है और ये जो पीडीएफ है, ईपीएफ अकाउंट जिसमें आपका पैसा जाता है उसका पासबुक है। जैसे बैंक के पासबुक है, जैसे डाकघर के पासबुक है, उसी तरह आपको कर्मचारी भविष्य निधि के भी पासबुक आपको होते हैं। यानी आपने जो पैसे जमा किए हैं उसकी पूरी लेखा जोखा इस पासबुक में होते हैं। ये कर्मचारी भविष्य निधि इसको निर्गत करता है। तो इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, इसको कैसे देखते हैं, इस सब पे चर्चा करेंगे। आइए पहले इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ दी गई रहती हैं। अब यहाँ देखना यह है, यहाँ आपको क्या देता है, यहाँ देता है आपको एस्टेब्लिशमेंट आईडी नेम, यहाँ देता है मेंबर आईडी नेम, यहाँ देता है ऑफिस नेम। उसके बाद जिसमें जहां आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हैं उसका डिटेल देगा, आपका यहाँ नाम आईडी देगा, आपका हेड ऑफिस कहाँ है, रीजनल ऑफिस आपका कहाँ है वो देगा। उसके अलावा आपको देगा इम्प्लॉय शेयर। अब देखिए इम्प्लॉय शेयर, भाई पैसा एक कटता है, मेरा कटता है, इम्प्लॉय शेयर क्या हो गया, इम्प्लॉय शेयर क्या हो गया। यहाँ देखिए इम्प्लॉय शेयर में आपको 97,000 2024 ही दिखा रहा है, और इम्प्लॉयर शेयर यानी विभाग, उसका 29,000 क्यों दिखा रहा है? तो पैसा कहाँ गया? हमने 90,000 97,000 जमा किया, ये 30,000 के करीब ही क्यों है? हमने लगभग 1 लाख जमा कर दिए और 1/3 ही क्यों है? ऐसा है क्यों? क्या कारण है इसका? तो आइए इस सबको आगे समझते हैं। अब पहले ये देखते हैं, ये एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर शेयर को समझना जरूरी है। एक एम्प्लॉयर शेयर हो गया और एक आपको एम्प्लॉयर शेयर हो गया। आपके सामने यहाँ देखिएगा, जब ये पूरे खाता को देखने चलते हैं तो यहाँ लिख रहा है पर्टिकुलर्स, डिपॉजिट, विड्रॉवल और पेंशन, अंशदान, पेंशन कंट्रीब्यूशन। यहाँ है इम्प्लॉई शेयर, यहाँ है एम्प्लॉयर शेयर। जी, एम्प्लॉयर शेयर जो यहाँ आपको कम दिख रहा था, एम्प्लॉय शेयर यहाँ आपको कम दिख रहा था। उसके बाद विड्रॉवल, विड्रॉवल में निकासी, कर्मचारी का शेयर कितना निकला, नियोक्ता का शेयर कितना निकला,
और पेंशन यानी कंट्रीब्यूशन आपको कितना हुआ। ये आपको इतने सारे हेड्स हैं। अब चलिए इसको पैसे कितने कैसे कटे हैं ये आपको हम बताएँगे। आपको पहले इस बताने से पहले आपको पता होगा कि आपके खाता से जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उनके खाते से यानी उनका जब वेतन बनता था तो ₹1800 कट जाते थे। जितना भी बनता है ₹1800 कट जाता था। मान लीजिए कि आपका सैलरी 32,000 है, मानते हैं। इसमें से अगर 1800 हटा देते हैं तो कितना सैलरी आपका बच क्या जाएगा? 30,250 यानी 1800 1800 कट जाता है। क्लियर है? ये 1800 आपका हो जाता था तो ये इतना बना है। तो सरकार को भी तो जमा करना था। तो सरकार कितना जमा करती है और कौन से पैसे किस फंड में जाते हैं, इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। आइए अब यहाँ देखते हैं। यहाँ जैसे इस पे नज़र पड़ेगी आपकी, सारा का सारा कन्फ्यूज़न आपका यहाँ दूर होना शुरू हो जाएगा। आप सभी को पता है कि अक्टूबर 2020 से आपको पीपीएफ के पैसे डिडक्ट होने शुरू हुए हैं। अब देखिए, ऊपर थोड़ा-सा हम इस पे नज़र दौड़ाएँगे तो दिखेगा आपको कि थोड़ा-सा इसको नीचे कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा-सा और क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं। देखिए, यहाँ हमने अभी आपको बताया कि अक्टूबर 2020 से हमारे पैसे डिडक्ट होने शुरू हुए हैं। अब यहाँ एम्प्लॉयर से डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब जमा और पे आगे आगे नहीं इस सब पे नहीं देखेंगे। डिपॉजिट, डिपॉजिट यानी जमा हुआ एम्प्लॉयी का शेयर। एम्प्लॉयी कौन? आप। एम्प्लॉयर कौन? विभाग। अब एम्प्लॉयी ने आपके हर महीने ही होता है। कुछ ऐसे भी महीने हैं लगभग 40% शिक्षकों के जब स्क्रूटनी हुआ था तो उनके साल में 9 महीने के जमा होते हैं, 3 महीने के नहीं जमा होते थे। किसी-किसी के 6-6 महीने नहीं जमा हुए हैं। तो बाद में उसको विभाग स्क्रूटनी करके जमा कराया है। आप अपने पासबुक में जाके ज़रूर देखें कि आपके पूरे महीने 12हों के 12हों महीने के पैसे जमा हुए हैं कि नहीं? क्योंकि आपके वेतन से हर महीने ₹1800 घट जा रहा है। लेकिन क्या होता है, ये शेयर जो यहाँ एम्प्लॉयी शेयर देख रहे हैं, ये कटता ही नहीं था। वहाँ ब्लैंक दिखाता है, 0-0 दिखाता है वो। बीच-बीच में आपके विभाग से कहीं माँगा होगा आपके बीआरसी के माध्यम से, तो वही है वो, इसीलिए माँगा गया था कि पैसा साहब आपके खाता से तो कट जा रहा है, लेकिन जाके ईपीएफ अकाउंट पे नहीं जमा हो रहा है, तो आपको यह देखना पड़ेगा। तो पहले इसको समझते हैं, एम्प्लॉयी शेयर 1800 15,000 पे फिक्स कर दिया गया था और 15,000 पे ही आपको उतना 12% कट के 1800 हो जाता था। अब बात आती है एम्प्लॉयर शेयर विभाग का, तो विभाग 550 ही काहे डाल रहा है? तो ये आपको बताते हैं। विभाग को भी डालना है आपको 1800। अब विभाग क्या करता है, इसमें से कुछ पैसा आपको पेंशन में डालता है, पेंशन में डालता है और कुछ पैसा आपको डालता है वो आपके प्रोविडेंट फंड में, डिपॉजिट में, खाता में डालता है, डिपॉजिट में वो डालता है। सारा पैसा वो आपके डिपॉजिट में नहीं डालता है, यानी आपके सेविंग के लिए नहीं डालता है। तो कितना डालता है वो? वो डालता है आपके खाते में बचत के लिए मात्र ₹550। 1800 चूँकि डालना है विभाग को, तो 1800 में क्या करता है ये 550 डाल देता है आपके जमा पूँजी वाले आपके समझिए वो बचत वाला हिसाब में, आपके खाते में और शेष ₹1250 जो है वो डाल देता है आपके पेंशन फंड में। तो यही आपने थंबनेल पे देखा था कि क्या पेंशन फंड निकल पाएगा? क्योंकि पैसा तो पेंशन का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला आपको एक पैसा जो हर महीने आपको मिलता है, तो ये ₹1250 सरकार जमा जब कर दे रही है, जो उसके हिस्से का जो ₹1800 है, ये ₹1250 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या नियम है? इसी चीज़ को जानना था। तो अब क्लियर आपका हो गया कि ₹550 जो सरकार को देना है, वो हमारे डिपॉज़िट खाता में डालती है और ₹1250 पेंशन फंड में डालती है। इसी के चलते यही एक रीज़न है, जिसके चलते यहाँ ये कम दिख रहा है, आपका 1 लाख के करीब दिख रहा है और ये कितना दिख रहा है? लगभग 1/3 क्यों? क्योंकि यह तो आपका हो गया, आपके खाते में कितना 1800 अब सीधा जितना आप भेजते हो सारा आपके खाते में जमा हो जाता है। जैसे बैंक में ले जाके पैसा जमा करा दे भाई हमार पैसा बचल बा, भाई धरी जमा करी। वहीं रउआ खाता में ई सरकार क्या करता था? 2 भाग में बाँट देता था, एगो आपके खाता में पैसा जमा में कर देता था एगो पेंशन में। तो यही जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा, जब हम नीचे देखेंगे इस पूरे पीडीएफ को जाके नीचे कॉलम में तो पता चलेगा कि ये ₹550 यहीं बनेगा। ये अलग चीज़ है, इसीलिए ये कम दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है। ये सारा पैसा शेष पैसा जो है, इतना ही पैसा इसमें भी है। यानी 60,000 के से ऊपर पैसा इसमें बनेगा, देखिएगा अगर आगे देखेंगे। वो कहाँ गया 60,000 ₹70,000 वो पेंशन फंड में गया। तो पे 60,000 हमारे पेंशन फंड में कट गइल जा, पैसा केंगा निकली? तो यह व्यवस्था जाननी ज़रूरी है। तो आइए हमने ये जान लिया कि पैसा हमारा जाता कहाँ है, कितना जाता है और किस-किस आपको फंड में जमा होता है। तो 2 फंड होते हैं, एक होता है आपको कर्मचारी का फंड, एक होता है पेंशन फंड। जो कर्मचारी के फंड में पता चल गया आपको डिपॉजिट। अब यहाँ एक और बात आती है, इसको भी जानते चलते हैं। ये आपको दिख रहा है एक विथड्रॉ निकासी। हाँ, बिल्कुल निकासी। आप निकाल सकते थे बीच में
अभी क्या, अब तो चूँकि अब हम एनपीएस में चले गए, तो अब औचित्य रहा कि नहीं रहा? अब क्या है, आप बीच-बीच में चाहते होते तो निकाल सकते थे। कर्मचारी शेयर में से इसमें जितना पैसा जमा था, यही इतना, ये भी निकाल सकते थे। ये जो था, इसमें से भी पैसा आप निकाल सकते थे। उसका सब अगर मान लीजिए ये आपको 90,000 इसमें से 30,000 आप चाह रहे थे निकाल लेने के लिए, तो यहाँ क्या लिख देता, आगे लिख देता वो 30,000 यहाँ से आपने फलाने ने निकाल लिया। अगर इस फंड में से भी निकालना चाहते थे, तो यहाँ लिख देता कि 10,000 निकाले हैं, तो यहाँ 10,000 लिख देता। आगे इस पे चर्चा करेंगे। ये निकासी है, आप बीच में 4 अगर चाहते तो निकालने के लिए तो कुछ व्यवस्था बनी है, जिसके चलते आप दोनों से अलग-अलग से पूछेगा कि कौना शेयर में से निकालिएगा, आप जमा किए उसमें से निकालिएगा कि एम्प्लॉयर शेयर किया है, जमा किया है उसमें से निकालिएगा। पेंशन फंड में से नहीं निकाल सकते थे। अब इसके लिए क्या कैसे निकलेगा, इसको हम आगे चल के जानते हैं। पहले बीच-बीच में देखते हैं कि क्या स्थिति है। अब आप देखिएगा यहाँ 1800 की जगह कुछ और दिखा रहा है। यहाँ 91 देखिए ये क्या लिखा है। यहाँ देखिए CONT लिखा है, इसका मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया अंशदान। क्लियर हो गया? ये क्या होगा? इंट का मतलब होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज। ये आपको ब्याज दर, इतना जो आपने जमा किया एम्प्लॉयी शेयर में 191 जमा 58 हुआ, ऐसे ही करके जाता है। आपको लग रहा है बड़ा कम है, नहीं बड़ा कम नहीं है। आगे चलिएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर। अब एक चीज देखिए यहाँ आ गया, सब देखते चलिए। अब कहीं-कहीं आप देखिएगा और बीच-बीच में यहाँ ये अभी एक जानना ज़रूरी है। अब देखिए क्या लिखता है, कंट्रीब्यूशन इसको समझिए। कंट्रीब्यूशन माने अंशदान, फॉर के लिए, ड्यू माने दी, मंथ। यहाँ देखिए 12 और 2021 ये जो पैसा आपका है 2021 के दिसंबर महीने का पैसा है। आपके वेतन से जो कटा तो दिसंबर में महीना का पैसा ही एम्प्लॉयी आपके वेतन से कटा और ईपीएफ खाता में गया। ये सरकार के खाते से 550 रुपया आपको अंशदान गया आपके खाते में, पीएफ के खाते में 1250 रुपया पेंशन में गया। ये सारी चीजें इसी तरह से इसकी बनावट है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है और कैसे काम ये करता है। अब कहीं कहीं देखिएगा कुछ चीजें अलग तरह की जमा हो। अब यहाँ यहाँ क्या जमा हुआ है? यहाँ 583 है, कोई ना कोई रीजन है। अब ये क्या है? यहाँ देखिए 583 लिखा है ना, इंटरेस्ट लिखा है। आप कहें ऊपर था कम, यहाँ क्या है? ज्यादा। यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, इंटरेस्ट ज्यादा जमा हुआ। अब कभी-कभी आप देखिएगा और ये आपको देखना पड़ेगा। मैंने बताया था कि साल के 12 महीने जितने बार आपका वेतन हर महीने बनता है 12 महीने, हर बार 1800 रुपया कट जाता है। लेकिन कहीं-कहीं आप जब पासबुक देखिएगा तो ये ज़ीरो रहेगा, सारा ज़ीरो रहेगा। हुआ है इसमें चूँकि मैंने अपना काम करा लिया है तो ये नहीं दिख रहा है। मैंने सारा ज अपडेट करा लिया है, तो नहीं दिख रहा है। ये हालत ये है कि 12 महीने में किसी का 9वें महीने जमा होगा, 3 महीना का नहीं जमा होगा। किसी-किसी का पूरा जमा होगा, किसी-किसी का नहीं जमा होता है। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिसके 6-6 महीने के जमा ही नहीं होते हैं। ये कहीं न कहीं टेक्निकल ग्लिच है और टेक्निकल फॉल्ट्स है। तो आपको प्रोसेस करके विभागीय आपको आवेदन दे के कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई इंटेंशनली नहीं डालता है, ये टेक्निकल ग्लिच के चलते डल जाता है। क्योंकि सारी चीज़ें डाटा में बन के जा रही है, ये आपका पैसा ये कोई रोक नहीं सकता है। ये किसी विभाग का पैसा नहीं है, किसी कर्मचारी का पैसा नहीं है। ये ऑटोमेटिक इसको जाना पड़ेगा, विभाग बना के डाटा भेजती है। ये कहीं न कहीं टेक्निकल आपको फ़ॉल्ट है जिसके चलते नहीं गया है, तो आपको देखना ज़रूरी है। ये होता है और आपके साथ भी हुआ होगा, जाके पासबुक चेक कीजिए, हम आपको बताएँगे ये पासबुक डाउनलोड कैसे करते हैं। कई तरीके हैं पासबुक डाउनलोड करने के। यहाँ देखिए, यहाँ इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, बहुत सारा इंटरेस्ट दिख रहा है। तो स परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कम इंटरेस्ट नहीं देता, बहुत बढ़िया इंटरेस्ट 7.5% के आस-पास इंटरेस्ट आता है। देखिए आप मेरा सारा का सारा पैसा अब यहाँ देखिए इतना इतना सारा इंटरेस्ट यहाँ ये कैलकुलेट किया है, 5,000 के करीब, यहाँ भी इसमें मिला है। पेंशन में तो इंटरेस्ट का मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ, चूँकि सेविंग आपकी है। ये सारा का सारा आप देखते जाएँगे। अब देखिए, अब आप याद कीजिए ऊपर की बात। देखिए ये बिल्कुल अपडेटेड डाटा है, ये अपडेटेड डाटा ये है, ये देखिए 8/1 यानी 8/1/2025 का रात के 11 बजे का डाटा है। एकदम अपडेटेड डाटा है। जब से कटा है एक शिक्षक का, ये देखिए एम्प्लॉयी फंड में 97,000 आपने ऊपर देखा होगा, ऊपर जो था वो देखा होगा। 29,000 आपने देखा होगा, कैलकुलेट किया है हमने और ये 60,000 रुपए मैंने बताए थे, 60,000 ये पेंशन फंड है। अब बात आती है पेंशन फंड की। ये पेंशन फंड वाला पैसा का क्या होगा? ये तो निकालने के लिए बात कहा है, जो कि ये जो खाना दिया है, ये विथड्रॉल का निकासी का है और निकासी में इसको निकासी के लिए ये वाला खाना है, ये वाला और इसके निकासी वाला यह वाला खाना है। निकालने के लिए तो दिया है, इसका क्या होगा? अब आपको बताते हैं नियम क्या है। अब होता क्या है कि चूंकि अब आप जो सभी शिक्षक हैं वो एनपीएस में चले गए हैं, एनपीएस में, तो एनपीएस के लिए होता क्या है, एनपीएस के लिए जो पैसे आपको कटते हैं वो प्राण में जाते हैं, इस अकाउंट में जाते हैं। प्राण मीन्स परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। अब यह एक्टिव होगा और जो पहले ईपीएफ होते थे, ईपी
आपको एफओ के थे। ये चूँकि लिमिटेड फर्म्स, प्राइवेट फर्म्स के लोग इसको खुलवाते हैं और इसके लिए जो पैसा होता था, वो होता था यूएन में जाता था। यूएन का मतलब यूनाइट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इसमें जाता था यूएन में। अब चूँकि आप एनपीएस में चले गए हैं, तो ये इसका औचित्य खत्म हो जाएगा। अब ना आपके खाते से ये 1800 जमा होगा, ना सरकार 550 जमा करेगी और ना ये 1250 यह जाएगा। तो जब नहीं जाएगा, तो इस ये ईपीएफ अकाउंट जो आपका है वो अब हो जाएगा फ्रीज, फ्रीज हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अभी जो आपको मिल रहा होगा ये 7.5% के आसपास इस पे इंटरेस्ट मिल रहे होंगे। अब जैसे ये बंद हो जाएगा, इसमें जब फ्रीज इसलिए फ्रीज हो जाएगा, सरकार नहीं बंद करेगी, अपने आप फ्रीज हो जाएगा। जब पैसे नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑटोमेटिकली 2 महीने 2 मंथ के बाद इसको मान लेते हैं जब पैसा डिडक्शन नहीं होगा, 6 महीने की बात विभाग पहले से कहता है, ईपीएफ कहता है, लेकिन पुराने जो नियम है 2 महीने के बाद इसको बंद किया जा सकता है। सारे के सारे पैसे निकाले जा सकते हैं, बशर्ते आपके 10 साल नहीं हुए हैं। तो 10 साल होने का मतलब ही नहीं बनता 2020 से कट रहा है। अगर 10 साल हो जाता तो ये 60,000 जो है ये ब्लॉक हो जाते। ये आपको ब्लॉक हो जाते और ये पेंशन इसका बन जाता। अब आप इसको नहीं निकाल सकते, भले उस कंपनी से रिजाइन कर दिया हो, भले ईपीएफ अकाउंट बंद क्यों नहीं हो गया, ये फ्रीज हो जाता। 10 साल अगर हो गए, 10 ईयर अगर हो गए, तो 10 ईयर हमारा हुआ ही नहीं है, तो ये पैसा निकल सकता है। और ध्यान रखिएगा ये अलग-अलग आपको 2 बार में निकलेगा। एक बार में आपके ये डिपॉजिट्स निकलेंगे, डिपॉजिट्स का मतलब है जो आपने जमा किए हैं वो निकलेगा और उसके बाद यह आपको निकलेगा। कुछ अगर एजेंट्स ऐसे हैं जो इसको कराते हैं, इसको ऑनलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है। कैसे पैसे निकालने के लिए हम अप्लाई करें, इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। पासबुक कैसे डाउनलोड करें, चूँकि इसमें बताने पर वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको क्लू बता देता हूँ, वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वे बताऊँगा पूरा स्टेप बाय स्टेप अलग वीडियो में बता दूँगा। पहले यह जानिए ये पैसा निकल सकता है। अब यहाँ पैसा छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन निकालें कब? अभी आप 2 महीने रुक जाइए, अभी नहीं कीजिए, कोई भी हरी नहीं करना है। 2 महीने के बाद अपने आप पैसा जाना होगा, ऑटोमेटिकली ईपीएफओ इसको फ्रीज की संज्ञा में करेगा। अब ऐसे ही नहीं होगा, जब पैसा निकालने जाएगा तो आपका एम्प्लॉयर यानी विभाग आपको उस विभाग से आपको यूँ समझिए कि एज़ ए रिजाइंड बता देगा कि आपको वहाँ से डिसकंटिन्यूड बता देगा, तब ये पैसा निकलेगा क्योंकि एम्प्लॉयर का भी रोल वहाँ पैसा निकालने में बनेगा। एम्प्लॉयर चूँकि आप चाहते हैं यहाँ से वो अपने आप को दिखा देंगे कि हम वहाँ से छोड़ चुके हैं, चूँकि सारे के सारे शिक्षक जो हैं पहले जो ईपीएफ वाली व्यवस्था से निकल गए, वो कहाँ चले गए? 1/1/2025 से वो सभी के सभी शिक्षक आपको राजकर्मी बन के एनपीएस वाले में चले गए। तो इसका सिस्टम वैसे ही खत्म हो गया। तो अब बात आती है इस पैसा को रखें कि नहीं रखें? तो बिल्कुल नहीं रखें। क्यों? क्योंकि अभी आपको 7.5% मिल रहा है, क्योंकि सरकार आपको एक कर्मचारी के रूप में ट्रीट कर रही है। 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, चूँकि पेनल्टी शुरू में सरकार करती थी 6 महीने जमा कीजिएगा तो विभाग से पेनल्टी लगेगी। लेकिन एज़ ए 2 महीने बाद रुक जाइए, कुछ महीने बाद, 2 महीने आपको लगता है कि कम है, मैं कम जानकारी दे रहा हूँ, तो कुछ दिन रुक जाइए। तो जब भी ये ईपीओ ट्रीट करने लगेगी कि आप अब यहाँ कर्मचारी नहीं हैं, तो यह खाता एज़ ए सेविंग अकाउंट काम करने लगा और पैसा सेविंग अकाउंट में कितने परसेंटेज मिलते हैं पता है? ये 7.5% वाला जो बेनिफिट था, ये बुझिए सरकार का गवर्नमेंट वेलफेयर के तहत आपको ये चीज़ें दी जा रही थी। अब आपको वहाँ पैसा नहीं रखना है। आप पैसा निकालिए, ऑनलाइन माध्यम से निकालिए, किसी एजेंट के माध्यम से जाइए, ये आप पे डिपेंड करता है ऑनलाइन कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आप तक ये सारी बातें पहुँचा दूँगा। पासबुक कैसे डाउनलोड करें, इसे बता दूँगा। अगर पासबुक डाउनलोड करना है, तो क्या हो सकता है? आपके सामने एक छोटा चीज़ बता देता हूँ। इसी पीडीएफ में नीचे दिखा है उमंग ऐप है। इस उमंग ऐप के माध्यम से भी आप जाके निकाल सकते हैं। यहाँ आपके पास मोबाइल होनी चाहिए उसका, क्योंकि उसपे ओटीपी आएगा। उसके अलावा आपके पास अपना यूएएन नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। सारा का सारा सिस्टम काम यहाँ से करेगा। आप जाइए लॉगिन कीजिए, ओटीपी आएगा डालिए, उसके बाद ये मोबाइल नंबर डालिएगा। बीच में अगर आधार से लिंक होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आधार नंबर भी डाल दीजिएगा, ईमेल नंबर डालिएगा, आपको पासबुक वहाँ से दिख जाएगा। इसके वेब पोर्टल से भी दिख जाएगा, उमंग के वेब पोर्टल से। उसके अलावा ये ईपीएफओ अकाउंट पे भी वेब पोर्टल से आप जाके पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन कैसे पैसा निकालें, इसके लिए कैसे रिक्वेस्ट डालें, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। आप निश्चिंत रहें, अभी पैसा निकलने नहीं जा रहा है, आप निकालेंगे भी नहीं। अगर आपको लगता है कि पैसा निकाल तो लिया, क्या करें? उसकी सेविंग करें आप जाएँगे, अगर 7.5% का चाहिए तो उस तरह के आपको अलग-अलग कंपनीज़ दे रही हैं, उसको सिक्योरिटी में लगाइए। सबसे बड़ी बात है, यूटीआई में भी आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए डाल सकते हैं। जो महिलाएँ हैं, उसको महिला सम्मान निधि करके साढ़े इतने ही परसेंट, 7.5% के करीब में ही आपको इंटरेस्ट दे रहा है, क्या? डाकघर।
डाकघर में आप जाके महिला सम्मान निधि, चूँकि 2 ईयर का ये होता है, 2 ईयर्स के लिए होता है महिला सम्मान निधि, यही इतना ही इंटरेस्ट वो आपको आप पे आपको देगा, अगर महिला है तो। वहाँ 2 ईयर में रखिए और उसको रिन्यूअल में डाल दीजिए, वो होता रहेगा। इसी पैसा को निकालिए और सारा का सारा वहाँ एक अकाउंट खोलिए और वहाँ डाल दीजिए, इतना ही पैसा वो देता रहेगा। पुरुष हैं तो आप उस यूटीआई आप कंटिन्यू कर दीजिए, यूटीआई बहुत बढ़िया आपको रिटर्न दे रहा है। ऐसे भी सेफ जगह डालिए जहाँ 7.5% के हिसाब से आए, ऐसे जगह अनसेफ नहीं डालें, शेयर नहीं खरीदें। म्यूचुअल फंड्स यूटीआई चूँकि सेफ है, म्यूचुअल फंड में आप उसको डाल सकते हैं, लेकिन आप देख के डालिएगा। म्यूचुअल फंड चूँकि रिस्क का मैटर होता है, लेकिन यूटीआई में गवर्नमेंट ने ऐसा लगाया था, हम सब लोगों ने यूटीआई को कंटिन्यू कर दिया है। तो यूटीआई में आप जा सकते हैं, कुछ ऐसी भी व्यवस्था देखिए घर में अपने, अगर फीमेल्स हैं, अगर आप मेल हैं और घर में फीमेल है, आपकी पत्नी है, उनके नाम से आप सम्मान निधि में इसी पैसा को डालिए, 2 साल में वो यही रिटर्न आपको देता रहेगा। तो ये है व्यवस्था और ये पूरी की पूरी आपको मैंने अपनी गाइडलाइन, मेरी सोच और क्या समझ है, ये आप तक पहुँचाया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। अगर कोई भी कमेंट बॉक्स में अगर आपके क्वेरीज़ हैं, ज़रूर डालें। मैं उसका जवाब दूँगा, मुझे जितनी जानकारी है और मुझे जो कंक्रीट जानकारी है, मैं आपके पास लेके आया हूँ। यही व्यवस्था है, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, जो आपको एचआर में काम करते हैं, उनको ये पूरी की पूरी जानकारी है, उनसे कलेक्ट करके ऑफ़िशियल कागज़ात को पढ़ के आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।